मम्मा, मैंने नहीं खानी है सब्जी। मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा। आप जल्दी से मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें। बेटा, अभी दोपहर को ही तुमने मैकडॉनल्ड्स खाया है और अब तुम पिज्जे की बात कर रहे हो। टूनी चिड़िया की दो बेटियां थी। टूनी चिड़िया ने अपनी बेटियों को बहुत लाड से पाला हुआ था। वो हमेशा अपनी बच्चियों को साफ सुथरा और ताज़ा खाना देती थी। वो हमेशा अपनी बच्चियों के लिए अपने पंख से खाना बनाया करती थी। लेकिन उनके घर के पास गोरी कवि रहती थी। गोरी कवि एक अमीर पंछी थी जिसका एक बेटा जग्गू कौवा था। वो जग्गू की हर जायज और नाजायज बात पूरी किया करती थी। मम्मा, मैंने नहीं खानी है सब्जी। मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा। आप जल्दी से मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें। बेटा, अभी दोपहर को ही तुमने मैकडॉनल्ड्स खाया है और अब तुम पिज्जे की बात कर रहे हो। चलो जल्दी से ये खा लो, मैं सुबह तुम्हें पिज्जा मंगा दूंगी। चल मेरे बेटे, शाबाश, सब्जी के साथ रोटी खाओ। मैं सुबह मंगा दूंगी नाश्ते में तुम्हें पिज्जा। नहीं नहीं, मैं तो बस पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा। ऐसा कहकर जग्गू भोजन वाली थाली गिरा देता है। अच्छा बेटा, चल गुस्सा खत्म कर दे। मैं अभी अपने बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। और मम्मी, साथ में पेप्सी भी लूंगा। मुझे पिज्जा कोल्ड ड्रिंक के बिना अच्छा नहीं लगता। और फिर गौरी रात के उस समय भी अपने बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद ही जग्गू का ऑर्डर आ जाता है। जग्गू बड़ा लार्ज साइज का पिज्जा खाता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता है। मम्मा, ये गौरी आंटी के घर अभी अभी डिलीवरी मैन आया है। मम्मा, वो एक पिज्जा ऑर्डर करके गया है। वो इतनी रात के समय भी वो पिज्जा खाते हैं। चीची बेटा, गौरी की अकल तो बिल्कुल खत्म हो गई है। वो अपने बच्चे की सेहत अपने पंखों से बर्बाद कर रही है। मम्मा, इसमें सेहत पर बात करने वाली क्या बात है? वो तो बहुत अमीर पंछी है और तभी वो इतने स्वादिष्ट खाने खाते हैं। काश मम्मा, हम भी अमीर होते और ऐसे स्वादिष्ट भोजन खा पाते। बेटा चीची, सेहत से बढ़कर कोई अमीर नहीं होता। वो पक्षी सबसे अमीर होता है जिसके कोई बीमारी नहीं होती। ये सारी दौलत बर्बाद हो जाती है जब आपको कोई बीमारी लग जाए। बाहर के भोजन साफ सुथराई से नहीं बने होते, ये सिर्फ अपनी जुबान का टेस्ट होते हैं। आप कभी कभी तो ये खाने खा सकते हैं, लेकिन अगर हर समय आप ये खाएंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। से ही वो तीनों माँ बेटियाँ बातें करती करती सो जाती हैं। अगले दिन जब चीची की आंख खुलती है तो अपने घर के बाहर देखती है। बाहर तो फिर से डिलीवरी बॉय खड़ा था और गौरी कभी उसे ढेर सारा फास्ट फूड ले रही थी। इतना सारा फास्ट फूड? मम्मा तो कमरे में सो रही है। क्यों ना मैं आज बहाने से गौरी आंटी के घर जाऊं, क्या पता वो भी मुझे थोड़ा सा दे दे। फिर चीची जल्दी से गौरी कवि के यहाँ चली जाती है। क्यों रे गरीब छोटी चिड़िया, तुम क्या सुबह सुबह नाश्ते के समय आ गई हो? ये मेरे बेटे के नाश्ते का समय है, चल भाग यहाँ से। नजर लगानी है क्या? गौरी आंटी, मैं तो जग्गू से खेलने आई थी। मेरे साथ खेल ले, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं होता। तुम जाओ और किसी और के साथ खेल लो। मेरा बेटा अच्छा और महंगा भोजन खाने की वजह से थोड़ा मोटा हो गया है। तुम्हारी तरह सूखा सड़ा नहीं है जो पूरे जंगल में पलटी मचा दे। आंटी, क्या ये बर्गर मजे के होते हैं? हाँ, बहुत मजे के होते हैं, लेकिन ये तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं होते। ये तो हम जैसे अमीरों के लिए होते हैं। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाती है। जी बेटा, आज आप सुबह सुबह घर से क्यों निकल आए? हमारे मजेदार फास्ट फूड की खुशबू ले आई से यहाँ पर। टूनी, कभी अपनी बेटियों के लिए भी फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया करो। देखो तो जरा कैसे तरसी हुई निगाहों से देख रही है। ये तो बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनकी सेहत के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। हमें तो पता है ना कि ऐसे बाहर के बने फास्ट फूड हमारी सेहत को कितना डैमेज कर देते हैं। वैसे टूनी, जो गरीब होते हैं वो हमेशा ऐसी बातें करके अपने दिल को ठंडा पहुंचाते हैं। बेचारे ऐसे महंगे खाने तो खा नहीं सकते, बस बातों से ही अपना पेट भर लेते हैं।
गौरी को जवाब दिए बिना टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गौरी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस आती है जहां पर जग्गू कौवा बेहोश पड़ा था। वो एम्बुलेंस गौरी और जग्गू को अस्पताल ले जाती है। चीची और टुनटुनी, मैंने अभी अभी देखा है कि गौरी बहन के यहाँ एम्बुलेंस आई है और जग्गू को लेकर कहाँ जा रही है। हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। फिर वो तीनों माँ बेटी भी हॉस्पिटल जाती है। वहाँ गौरी कभी रो रही थी। क्या हुआ गौरी बहन, आप जग्गू को हॉस्पिटल क्यों ले आई हैं? टोनी बहन, मुझसे मेरे सारे पैसे ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। जग्गू की दोनों किडनी बिल्कुल खत्म हो गई हैं फास्ट फूड खाने की वजह से। डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा लगातार फास्ट फूड खाने की वजह से हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। डॉक्टर साहबा बता रही है उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अब कोई मौजा ही होगा जो मेरे बच्चे को जिंदगी देगा। डॉक्टर साहबा कह रही थी अब जग्गू के ऊपर जितना भी पैसा लगा लो सब बेकार है। टूनी बहन प्लीज आप कुछ करें। गौरी तो रोई जा रही थी। चीची और टुनटुनी इस बात पर खुश हो रही थी कि वो हर रोज फास्ट फूड नहीं खाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।